आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत की मूर्ति कला की कौन कौन सी शैलियाँ प्रचलित थी, उसका आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी प्राचीन भारत में 3 प्रकार की मूर्ति कला शैली प्रचलित थी। एक नंबर थी गांधार शैली, जिसका क्षेत्र माना गया है अफगानिस्तान, पंजाब, कश्मीर माना गया है। और इस शैली में काले स्लेटी पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। और इस शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी राजकुमारों जैसी बनाई गई थी, इसलिए इसे ग्रीको बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इस शैली में वास्तविकता के स्थान पर सौंदर्यता को महत्व दिया गया था। और इस काल की मूर्तियाँ अधिकांशतः कुषाण शासक कनिष्क द्वारा बनवाई गई थी। दूसरी शैली मानी गई है मथुरा शैली। इस शैली का विस्तार था मथुरा व सारनाथ, जो यूपी में स्थित है, वहाँ पर था। इस शैली में लाल रंग की मूर्तियाँ बनाई गई थी। और इस शैली में भारतीय करण, आध्यात्मिकता, इनको अधिक महत्व दिया गया था। और तीसरी शैली मानी गई है अमरावती शैली, जो गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित थी। और इस शैली में सफ़ेद पत्थर का प्रयोग किया जाता था मूर्ति कला में। और इस शैली में महात्मा बुद्ध के जीवन चित्रण के बारे में व महात्मा बुद्ध के जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। ये 3 शैलियाँ प्रमुख मानी गई, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत में मूर्ति कला की 3 शैलियाँ मानी गई हैं। प्राचीन भारत में मूर्ति कला की 3 शैलियाँ मानी गई हैं। यानी प्राचीन भारत में मूर्ति कला की कौन कौन सी शैलियाँ थी? 3 शैली थी। एक नंबर है गांधार शैली। गांधार शैली, इस शैली का क्षेत्र या विस्तार माना गया है अफगानिस्तान, पंजाब, कश्मीर। यानी अफगानिस्तान, पंजाब, कश्मीर में ये शैली का विस्तार था। और इस शैली में पत्थर प्रयोग होते थे काला स्लेटी पत्थर। यानी इस शैली में मूर्ति बनाई जाती थी काला स्लेटी पत्थर की बनाई जाती थी अधिकांश में। इस शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी राजकुमारों जैसी बनाई गई थी। इस शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी राजकुमारों जैसी बनाई गई थी, इसलिए इसे ग्रीको बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। ग्रीको बुद्धिस्ट शैली भी कहते हैं। यानी इसमें जो भी महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई थी यूनानी राजकुमारों जैसी बनाई गई थी। यूनान में बना
बनाए जाते थे। ये यूनान की विशेषता है। इस शैली में यथार्थ तथा के स्थान पर यथार्थता के स्थान पर सौंदर्यता को महत्व दी गई। यथार्थता के स्थान पर सौंदर्य को महत्व दिया गया। इस शैली की अधिकांश मूर्तियां कुषाण शासक कनिष्क ने बनाई थी। इस शैली की अधिकांश मूर्तियां कुषाण शासक कनिष्क द्वारा बनवाई गई। यानी इस शैली में, गांधार शैली में अधिकांश मूर्तियां कुषाण शासक कनिष्क द्वारा बनवाई गई थी। यह है गांधार शैली। अब दोनों पढ़ेंगे मथुरा शैली। मथुरा शैली, इस शैली का क्षेत्र मानेंगे मथुरा व सारनाथ। मथुरा व सारनाथ ये दोनों यूपी में स्थित है। इस शैली में पत्र प्रयोग करते थे लाल रंग का, लाल पत्थर प्रयोग करते थे। यानी मूर्ति बनाने में लाल पत्थर का प्रयोग करते थे मथुरा शैली में। इस शैली में भारतीय ग्रंथ, आध्यात्मिकता, व यथार्थता का समावेश है। यथार्थता या वास्तविकता का समावेश है। समावेश है। ये मानिए मथुरा शैली। इस शैली में भारतीयकरण, यथार्थता, वास्तविकता इनका समावेश माना गया मथुरा शैली में। तीसरी शैली मानी है अमरावती शैली। अमरावती शैली ये मानी है गुंटूर आंध्र प्रदेश, गुंटूर आंध्र प्रदेश या एपी एक ही। इस शैली में पत्थर प्रयोग करते थे सफेद, यानी सारी मूर्तियां बनाई थी सफेद पत्थर की बनाई जाती थी। और इस शैली में इस शैली में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र व जातक कथाओं की जानकारी मिलती है।
यानी इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है, जातक कथाओं की जानकारी होती है। अमरावती शैली में जातक कथा किसे कहते हैं? जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं मानी गई है उन्हें कहा गया जातक कथा। जातक कथा कहा गया। ये तीन मुख्य शैली मानी गई है। यानी प्राचीन भारत में एक नंबर गांधार शैली, दो नंबर मथुरा शैली, तीसरी मानी गई अमरावती शैली। थैंक यू सो मच।